धर्मनगरी अयोध्या अक्सर अपनी सांस्कृतिक मर्यादा और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने में हर कोशिश करती आई है। इसी कड़ी में श्री राम की पावन नगरी में अब रामपथ केवल एक मार्ग नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की परंपरा का प्रतीक बन गया है। अयोध्या को एक आदर्श और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। अयोध्या नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए रामपथ पर मांस, मदिरा, तंबाकू और कुछ विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। नगर निगम ने ये फैसला क्यों लिया, चलिए समझाते हैं। दरअसल अयोध्या नगर निगम के कार्यकारी समिति ने रामपथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। यही नहीं, इसके साथ अंडरगारमेंट्स के विज्ञापन लगाने जाने पर भी रोक लगा दी गई। अयोध्या राम मंदिर रामपथ पर स्थित है और रामपथ अयोध्या और फैजाबाद शहर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये प्रतिबंध केवल मांस, मदिरा ही नहीं, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के अंडरगारमेंट्स के विज्ञापन पर भी लागू होगा। अब आपको बताते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल अयोध्या शहर में मांस और शराब की बिक्री काफी समय से बंद है, लेकिन कुछ इलाके में जहां मांस और शराब की बिक्री होती है, सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर में 5 किलोमीटर तक फैले रामपथ पर फिलहाल मांस और शराब की बिक्री की अनुमति है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। रामपथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव अयोध्या नगर निगम के महापौर ने पारित किया है। उन्होंने कहा कि महापौर, उप महापौर और 12 पार्षदों वाली अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल है, जो भाजपा से है। वहीं गिरीशपति त्रिपाठी ने आगे कहा कि जिस पद से भगवान का नाम जुड़ गया उसकी अपनी गरिमा है, उस पद पर ये सब काम नहीं होने चाहिए। महापौर ने क्या कहा, सुनिए। जिसमें हमारे पार्षदों ने यह प्रस्ताव रखा कि यह चूंकि इस पथ का नामकरण रामपथ हो गया है, तो इस रामपथ के नामकरण होने के बाद इस पे कोई इस तरह के गर्हित पदार्थ अगर बिक्री होता है तो वह कहीं न कहीं हमारी जो सांस्कृतिक गरिमा है उसके अनुरूप नहीं है। यह बात हमको भी समझ में आई और हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके हम एक जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें उनसे इस बात के लिए अनुरोध किया जाएगा कि रामपथ पर जो शराब की दुकानें हैं उसे बंद कर दी जाए और जो यहाँ पर मांस विक्रेताओं की दुकानें उनसे भी उनको भी नोटिस किया जा रहा है कि ये दुकानें अपनी शिफ्ट कर लें, कहीं रामपथ पे न करें। क्या हमारा कहा जाए जिस तरीके से मंदिर बना है भगवान का, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, उन्हीं सबको जोड़ते हुए तो रामपथ जब जिस पथ के साथ भगवान का नाम जुड़ गया उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, उस महत्व को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उस रामपथ पे अब उलूल जुलूल चीजें नहीं चलेगी। राम हमारी संस्कृति के सर्वोच्च बिंदु हैं, हमारे राष्ट्र के नायक हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम इस भारत के नायक हैं और उनके नाम पर अगर कोई पथ बना है तो उस पथ पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और यह इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन को पत्र भेजा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वहां पर यह सब काम प्रतिबंधित हो जाएगा। कब जारी होगी गाइडलाइंस? इस फैसले का उद्देश्य अयोध्या में लागू प्रतिबंधों को पूरे रामपथ पर लागू करना है, जिसमें फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रतिबंध को लेकर पूरी जानकारी जल्द ही नगर निगम घोषित करेगा। जल्द ही नगर निगम यह बताएगा कि यह नियम कब से लागू होगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा। बहरहाल राम मंदिर के निर्माण के बाद सरकार की तरफ से विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अयोध्या के लोगों के साथ साथ रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से आए लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल खुद सीएम योगी रख रहे हैं। इसी कड़ी में मांस, शराब, गुटखा आदि की बिक्री पर बैन लगाना यूपी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।